जागो जीव जागो गौरचंद बोले जीव जागो जीव जागो गौरचंद बोले
गाया, ये बहुत महत्वपूर्ण भजन है हम सबके लिए। गाने के लिए नहीं, बस गाने के लिए तो है ही, और साथ साथ में इसको समझना भी। और गाने के बाद, समझने के बाद हजमोला खा के पचा नहीं जाना उसको जीवन में भी उतारना। तो खाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि खाने के बाद डाइजेस्ट हो जाना चाहिए बस। तो डाइजेस्ट होने के बाद उसे शरीर में उसे न्यूट्रिएंट्स भी तो मिलना चाहिए, है कि नहीं। ये जो भजन गाया है, इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उसका अपने जीवन में अगर उतारने का प्रयास करेंगे, तब होगा सार्थक, है कि नहीं। ये बहुत अच्छा हम सब के लिए ही लिखा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। श्रील प्रभुपाद जी को जानते हैं आप सब? कितने लोग जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी को? हाथ उठाइए। कुछ लोग थोड़े जानते हैं, थोड़े। अगर मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का, तो लेफ्ट साइड घूम के ऐसे दर्शन करेंगे ना, तो श्रील प्रभुपाद जी, तो फिर आपका हाथ में केवल पूरा उठेगा ऐसे। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके पिताजी हैं भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने ये भजन लिखा है, और ऐसा बहुत सारा ग्रंथ लिखा है उन्होंने हम सब के लिए, साधक के लिए। साधक मतलब क्या होता है जानते हैं? साधक का मतलब जो साधना करता है, और साधना का मतलब यही नहीं होता है बस भक्ति वाला ही साधना नहीं होता, उसको नहीं साधक कहते। आपने देखा होगा जैसे निशाने लगाते हैं ना, वो जो शूटिंग करते हैं, उनका वो साधना होता है। जो प्रैक्टिस करते हैं ना, नेट प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट, उनका साधना वो है। हमारा साधना ये है। साधना का पर्पस होता है साध्य को प्राप्त करना, और हमारे साध्य कौन है? भगवान। भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। अभी आप में से कुछ लोग चाहते होंगे, कुछ लोग नहीं चाहते होंगे ये अलग बात है। लेकिन जो चाहते हैं वो तभी मिल पाएगा अगर आप भगवान को प्राप्त करें। बिना भगवान को प्राप्त किए हुए जो अभी चाह रहे हैं आप, वो नहीं प्राप्त हो सकता है। ये कहीं आप लिख के रख सकते हैं, मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। ये डायरेक्टली क्लियर नहीं होगा अभी कि भगवान ही चाहिए हम, और उसी भगवान को प्राप्त करने के लिए हम साधना कर रहे हैं, हमारा जो अपना साधना है। और ऐसे ही साधना करने वाले भक्तों के लिए हमारे जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भजन लिखा है। और भजन क्या लिखा है? कह रहे हैं जाग जाओ, जाग जाओ। वैसे तो सब जागे हुए हैं, तो कोई नहीं दिख रहा है आप कि सो रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जीव आप जाग जाओ। भगवान कह रहे हैं साथ साथ, भगवान ही कह रहे हैं जीव जागो, जीव जागो। गौरचंद बोले। गौरचंद जानते हैं? गौर निताय। मंदिर में जब दर्शन करने के लिए आते हैं ना, तो लेफ्ट साइड में 2 अंपायर खड़े होते हैं ऐसे करके, देखा आप लोगों ने? उसमें से एक अंपायर है गौरचंद। वो कह रहे हैं क्या? कि जाग जाओ। निद्रा में हम लोग सोए हुए। कौन सा निद्रा है? माया का तो है ही है। कह रहे हैं वो जो निद्रा में जो सोए हैं वो क्या है? पिशाचिनी का बोध है। पिशाचिनी जानते हैं ना? अगर शहर में तो किसी को पता नहीं होगा, लेकिन जो गांव में रहते हैं ना, तो दिवाली दशहरा के समय ना सबकी माँ, सबकी दादी, मेरी नानी ऐसे करती थी, 5 काला टीका लगा के, एक इधर, एक इधर, एक नाभि में, एक पता नहीं किस लिए? क्योंकि पिशाचिनी से बचना है हम सब।
पिशाचनी की गोद में नहीं सोना है, और हम लोग सो रहे हैं। पिशाचनी कौन सी पिशाचनी है ये बताएंगे आज भक्ति ठाकुर। इसलिए कह रहे हैं क्या कि हम सबको क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। भजीवो बोलिए ऐसे संसार भूलिए रोहिला तुम्हें अविद्या रे। हम सब क्या हुआ है ना, हम लोग भूल गए। भूल क्या गए कि हम लोग किस लिए आए थे यहाँ। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसे, ना कुछ करना होता है, फोन उठाते हैं ऐसे और गलती से व्हाट्सएप वाला हाथ चला जाता है, व्हाट्सएप वाला आइकन पर क्लिक हो गया एक बार, फिर भूल ही गए क्या करने के लिए फोन उठाया था। फिर 1-2 मिनट लगता है ऐसे कॉल करने में, किस लिए फोन उठाया था। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? मेरे साथ होता है। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम लोग भूल गए कि किस लिए आए थे हम यहाँ। जब हम माँ के गर्भ में थे, जब बाहर नहीं आए थे संसार में, तो सबको बहुत दुख हुआ था, बहुत कष्ट हुआ था। इतना दुख हुआ था कि हम रोते थे, बाहर वाले हंसते थे। हम रोते थे अंदर, बाहर वाले सोचते देखो रोना शुरू कर दिया, लात मार रहे हैं। ये नहीं सोचते थे सब बाहर वाले कि क्यों लात मार रहे हैं। माँ ने खा लिया है टिक्की और उसमें मिर्च ज्यादा था, तो उसका पेट जल रहा है, उसका शरीर जल रहा है, तो वो लात मार रहे हैं इधर उधर। बाहर वाले खुश हो रहे हैं, अच्छा चलो अब ना घर में नन्ना मुन्ना आने वाला है। और बाहर वाले बहुत खुशी मना रहे थे। हम लोग माँ के पेट में, माँ के घर में बहुत जोर जोर से प्रार्थना कर रहे थे हम लोग। और क्या प्रार्थना कर रहे थे जानते हैं? हे भगवान, अभी बहुत दुख हो रहा है स्थिति में। ये सुना होगा ना आप लोगों ने, तुलसीदास जी ने बोला है क्या कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में कोई नहीं करता है सुमिरन। जब माँ के गर्भ में थे हम लोग तो बहुत दुख था, बहुत। इतना दुख था कि जब शुरू में क्या होता है ना, जब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर एनेस्थीसिया लगा देता है। एनेस्थीसिया लगाने के बाद वो फिर ब्लेड निकालता है, फिर वो काट पीट करता है। उसमें दर्द नहीं होता है क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस है ही नहीं है, हमारा डेवलप नहीं हुआ है कुछ। ऐसे ही जब बच्चा जब गर्भ में होता है ना, तो शुरुआत के समय में उसको दुख और सुख समझने का चेतना नहीं होता है उसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उसका ना, तो उसको दुख और सुख समझ आता है अंदर, तो बहुत जोर जोर से प्रार्थना करता है भगवान से। लेकिन जैसे ही बाहर आया, बाहर आते हैं हम रोते रोते बाहर आते हैं, और रोते रोते बाहर आते हैं एकदम मखमल के बिस्तर पे, रूई वाले बिस्तर पे सुलाया जाता है। तो हम सोचते देखो, आई एम राजकुमार, आई एम राजकुमारी। अंदर कैसे हम ऐसे लिपट के बैठे हुए थे, बाहर आके एकदम मखमल का बिस्तर मिल गया। फिर चुप हो जाता है, बाहर आके थोड़ी देर होता है, फिर चुप हो जाता है। और अंदर बहुत जोर जोर से प्रार्थना किया था भगवान से। ऐसे वर्णन है श्रीमद् भागवत में, भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बता रहे थे कि बहुत प्रार्थना करता है कि बाहर आऊंगा इस बार तो आपका ही भक्ति करूंगा बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आए, क्या हुआ? भूल गया, पर्पस भूल गया। बाकी सब कुछ कर रहे हैं, सुख मिल गया ना हम सबको। दुख में थे तब याद किया, जैसे सुख में आए भूल गए। इसीलिए कह रहे हैं क्या, इसलिए बहुत सारे कुछ ऐसे भक्त मिलेंगे ना आपको कि वो साल में एक बार आते हैं मंदिर में भगवान के पास साल में बस एक ही बार आते हैं। जब जीवन में दुख आता है तब भगवान के पास हाथ जोड़ने के लिए आते हैं, भगवान ठीक कर दीजिए। फिर सुख आ गया, फिर भूल गए भगवान। फिर कभी कभी भगवान भी गेम खेल लेते हैं उनके साथ। मतलब अच्छा, मतलब इसको दुख देने से ही आता है मेरे पास, तो एक काम करो, इसको दुखी दो इसको दुखी दो, फिर हमेशा आता रहेगा मेरे पास। क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि सब मेरे पास है। इसीलिए कह रहे हैं क्या, भूलिए रोहिले तुम्हें अविद्या रे भरे।
अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण हम लोग क्या हुआ, भूल गए भगवान। भगवान कह रहे हैं क्या, तुम्हारा लोही तो आमी वही अवतार, तुम्हारा लोही तो, तुम्हारे सबके लिए ना मैंने अवतार लिया इस संसार में आए, अपने लिए नहीं आए, आप सबके लिए आए। भगवान गौरचंद्र का अवतार किसके लिए हुआ है, हमारे लिए है, हम सबके लिए हुआ है। और हम क्या कर गए, भूल गए। कह रहे भगवान आमी बिना बंधु आरे किया अच्छे तुम्हारा, हम कह रहे नहीं, ये है बंधु, वो है बंधु, वो मित्र है, वो भाई है, वो पिताजी है, वो बॉस है, वो चाचा जी है, वो ताऊ जी है। लेकिन भगवान कह रहे हैं आमी बिना बंधु आरे किया अच्छे तुम्हारा, मेरे से अच्छा तुम्हारा कौन है बंधु, कोई है ही नहीं तुम्हारा, मैं हूं तुम्हारा असली वाला जो बंधु है ना, जो पिछले जन्म में भी था, इस बार भी हूं, आगे वाले में भी रहूंगा। भगवान याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं क्या, एनिची औषधि का मतलब जानते हैं, दवाई, एनिची औषधि माया ना सिवा। भगवान कह रहे हैं क्या, हम औषधि लेके आए हैं आप सबके लिए। जो बीमारी है, बीमारी किस चीज का है, अविद्या, अज्ञानता का बीमारी है, इग्नोरेंस, उसका औषधि लेके आए भगवान। और औषधि क्या है जानते हैं, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम मान, हरि नाम लेके आए भगवान। और यही आज का टॉपिक है हमारा, क्या, हरि नाम। ये साक्षात भगवान लेके आए हम सबके लिए। इसी चीज को समझना है हम लोगों को। जब तक समझेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं, क्योंकि जब तक उसका महत्व नहीं पता चलेगा, जब तक उसका वैल्यू नहीं समझेंगे हम, क्यों लेंगे हम उसको सीरियसली, लेंगे हम नहीं लेंगे। इसलिए साक्षात भगवान को आना पड़ा यहाँ पे, भगवान को विनम्र होना पड़ा। एक तो भगवान आए किसके लिए, हम सब के लिए। और जो हमारा बीमारी है उसका दवाई लेके आए, लेकिन फिर भी हम नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं हम बीमार हैं, क्यों चाहिए हमको दवाई, आप अपना दवाई खुद खाओ, खुद ठीक करो। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन। यही समझना है हम लोगों को, क्या बीमारी है। कई बार ऐसा होता है हम सबके साथ, बीमार होते हैं लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है। और लास्ट स्टेज में जब चले जाते हैं हम, तब पता चलता है अरे ये तो इतना बड़ा बीमारी था। लेकिन अब क्या होगा, अब तो सब काम खराब हो चुका है। जब काम खराब हो गया तब डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर भी कह देता है आपके पास बस कितना समय है, बस अकबर बस 6 ही महीना है, आप कर लीजिए, जितना करना है कर लीजिए। लेकिन अभी हम सबके पास समय है, बहुत समय है। भगवान कहते हैं क्या, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन जागने के बाद फिर से दोबारा सो गए तब फिर दोबारा सवेरा नहीं होगा। एक बार जागने के बाद सवेरा है, चाहे आप बचपन में जागिए, जवानी में जागिए, बुढ़ापे में जागिए, जाग गए तो सवेरा हो सकता है। लेकिन जागने के बाद फिर से सो गए अगर, तो दोबारा सवेरा होगा नहीं। इसलिए अभी आप सब जाग चुके हैं, बहुत अच्छा समय है अभी आप सबके लिए। ये जो आज का टॉपिक है, भगवान का नाम का जो जप, जो श्री चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं क्या, ये औषधि लेके आए। और औषधि क्या है, हरि नाम महामंत्र लाओ। ये हरि नाम जो महामंत्र है, और महामंत्र क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो शब्द है ना, ये जो ध्वनि है, इस संसार का नहीं है। ये कहाँ से आया जानते हैं, एक और भजन में एक और वैष्णव आचार्य कहते हैं क्या, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो
हरिनाम संकीर्तन है, ये गोलोक का ये धन है, यहाँ वाला धन नहीं। यहाँ का धन में बहुत रिस्क रहता है, कोई कौन ले जाएगा, कौन चोरी कर लेगा, डाका डकैती। लेकिन ये जो गोलोक का जो धन है, क्या है? प्रेम रूपी धन है। हम सब क्या चाहते हैं संसार में? यही चाहते हैं, प्रेम ही चाहते हैं। प्रेम के अलावा और कोई कुछ चाहते ही नहीं। हम सब प्रेम चाहते हैं। लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोग रियलाइज होंगे, बहुत सारे लोग रियलाइज नहीं होंगे। इस संसार में प्रेम नहीं मिल सकता है। आप सोच रहे हो, अच्छा आपको कैसे पता है? आपने किया है, क्या करो? किया तो नहीं है, लेकिन देखा है, बहुत देखा है संसार में। संसार में अगर आपसे कोई प्रेम कर रहा है, तो कोई धन, कोई तन, कुछ ना कुछ है उसका मोटिव, आप मान लीजिए। ये जो प्रेम प्राप्त हो सकता है, ये भगवान ही कर सकते हैं आपको प्रेम। उस प्रेम को क्या कहते जानते हैं? प्रेम को कहते हैं क्या? अहेतु की अप्रतिहता, बिना कोई मोटिव के और बिना रुकावट के। संसार में है कोई आपको प्रेम कर सकता है? सोच के देखिए, ये भगवान ही कर सकते हैं हम लोगों से। इसलिए ये जो मंत्र है, महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, कह रहे हैं क्या? गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। भगवान का धाम से ये साक्षात ये प्रेम का मूर्तिमान रूप है, ये हरिनाम संकीर्तन। इसलिए जब भगवान का नाम जब करते हैं ना, तो आप अवेयर रहें ना रहें, किसी तरीके से जब करें, कैसे भी सुन लेंगे अगर आप, तो हमारे जीवन परिवर्तन होता है धीरे 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 धीरे। ऐसा परिवर्तन होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। भगवान का नाम में ये शक्ति है। आप देखिए, अगर आपने एक बार जब करना स्टार्ट कर दिया ना, तो बस आपको स्टार्ट करना है। एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप देखिए 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता ही है। इसलिए जब कोई पहली बार जब कोई व्यक्ति आता है और संकीर्तन में आके बैठता है ना, जब कोई उत्सव में, कोई फेस्टिवल में, कभी रथ यात्रा में अगर पहली बार कोई व्यक्ति आता है और संकीर्तन में आके बैठता है बस थोड़ी देर के लिए, तो उसका जीवन का वो 2 मिनट का रिलेशन सुनिए उसका, जगह बहुत मजा आया है सुन के। ये बाहर में गाने सुनते थे हम लोग, लेकिन गाना सुन के 2 मिनट नाच कूद के फिर थक थक के सो गया बस। लेकिन ये भगवान का नाम जो कीर्तन है, इसका ये हमारे जीवन में प्रभाव है। लेकिन प्रभाव तो बहुत कुछ है। प्रभाव होगा कब? जब हम इसको जीवन में हम अपने उतारेंगे। भगवान तो कहते हैं भगवत गीता में, सततम कीर्तयन्तु माम, कहते हैं ना भगवत गीता 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं। कौन व्यक्ति है जो हमारा भजन करता है और कैसे भजन करता है? जो मेरे भक्त होते हैं वो कैसे करते हैं मेरा भक्त? भगवान कहते हैं क्या? सततम कीर्तयन्तु माम, जो मेरे भक्त होते हैं हमेशा हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं 24 घंटे। तो आप सोच सकते हो 24 घंटे कैसे करेंगे? खाना है, पीना है, ऑफिस जाना है, लेकिन 24 घंटा तो छोड़ दीजिए। हम लोग कभी 10-15 मिनट भी नहीं कर पाए। 2-4 माला कर लिया, यही अचीवमेंट है हम सबके, है कि नहीं? लेकिन भगवान ने प्रॉमिस किया है, ये जो नाम है, ये जो संकीर्तन है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका क्या प्रभाव है। अलग अलग शास्त्र है हमारे पास, अलग अलग शास्त्रों में नाना प्रकार के इनके महत्व बताए गए हैं। भागवतम में तो ये भी बताया गया है, 4थे स्कंद में जब हम पढ़ते हैं, अजामिल का प्रसंग आता है। अजामिल ने पूरे जीवन पाप किया, पूरा जीवन पाप किया, लेकिन मरते मरते समय पे न भगवान का नाम ले लिया गलती से। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या? संकीर्त्यम परिहास्यम स्तोवम हेलनम जीवा।
कि भगवान का नाम में इतना शक्ति है कि आप जानबूझ के लो या ना लो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या, संकीर्त्यम परिहास्यम। संकेत का मतलब क्या होता है? संकेत करना। ए टोपी वाले बाबा बात कर रहे हो पीछे। संकेत, बात सही में कर रहे थे तो संकेत कर रहे थे। अगर संकेत करके या परिहास से, परिहास का मतलब क्या होता है? रोड पे गया मैं एकदम बढ़िया से एकदम गंजे होके तेल लगा के एकदम तिलक लगा के एकदम हाईवे बना के गए एकदम यहाँ तक, बाद कई सारे ऐसे होते हैं परिहास करते हैं, देखो गंजू बाबा आ गए, परिहास करते हैं। कई लोग स्वभाव मुझे लेना गुस्सा से भी बोलते हैं ना, आप रोड पे जाकर कीर्तन करोगे एकदम मृदंग बजाएंगे, मृदंग बजाओगे आप और कोई व्यक्ति आएगा बोले अरे बाबा हम हार्ट पेशेंट हैं, मेरा हृदय फट जाएगा, आप मृदंग ये जो फोन बजाते हो बंद करो इसको एकदम। अगर कोई गुस्सा हो गई भगवान का नाम लेता है ना अगर किसी तरीके से, तो भगवान कहते हैं क्या, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उसका पूरे जीवन का पाप नष्ट हो जाता है, पूरे जीवन का। तो आप लोग सोच रहे हो देखो सबने तो कितना नाम लिया भगवान का, लेते ही रहते हैं कभी ना कभी तो किसी न किसी तरीके से, लेकिन हमारा पूरे जीवन का पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग इतना प्रवृत्त हो चुके हैं उस चीज में कि हमारा प्रवृत्ति नहीं खत्म हो रहा है, और इसकी वजह से हम दोबारा पाप करते हैं। और भगवान का नाम में है शक्ति इतना कि एक बार नाम अगर जप कर लिया ना, कली संतरण उपनिषद में एक जगह वर्णन आता है, नारद मुनि और ब्रह्मा जी, कलयुग का शुरुआत जब हुआ तो नारद मुनि को बहुत चिंता हुआ, इतना चिंता हुआ, साधु संतों को बहुत दुख होता है अगर बाहर में लोग कष्ट में होते हैं ना, साधु संतों को सच में ऐसा दुख और कष्ट होता है ऐसा। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास गए दौड़े दौड़े, वो देखिए कलयुग में कैसे कैसे छठे छठे लोग आए हुए हैं। बोले ब्रह्मा जी आप बताइए, देखिए कलयुग में ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, इनका कैसे होगा होता है? आप देखो ना तो किसी के ऊपर दया है, ना कभी सच बोलते हैं, ना कभी कुछ तपस्या करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला देखो ये समय ही ऐसा है कि अभी यहाँ पे लोग तपस्या नहीं कर पाएंगे ज्यादा, कहाँ कर पाओगे तपस्या? सच भी नहीं, सच बोलेंगे तो उनका रोटी नहीं चल पाएगा बढ़िया से, दाल रोटी भी नहीं चल पाएगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा कलयुग के समय में। इसलिए कलयुग के जितने भी व्यवसाय हैं यहाँ पे, एक व्यवसाय भी ऐसा नहीं है जहाँ पे 100% कोई सच बोलते हैं, नहीं बोल पाते। ब्रह्मा जी ने बोला है कि एक ही चीज है जिससे इनका उद्धार हो सकता है, और वो क्या है? भगवान का नाम का जप। जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करेंगे, ये यही एकमात्र उपाय है जिनसे इनका उद्धार हो सकता है। और ये जो महामंत्र है आप लोग जब लेते हैं, जब करते हैं, सुबह सुबह करते हैं आप लोग जब तो आप लोगों को क्या अनुभूति होता है? हम लोग तो सोचते हैं अच्छा प्रभु जी ने बोला है आज तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हैं, उनका नाम है रूप गोस्वामी। गोस्वामी उनको बोलते हैं जो अपनी इंद्रियों के स्वामी है, टाइटल वाले स्वामी। कई सारे लोग टाइटल वाले गोस्वामी होते हैं, नाम के पीछे गोस्वामी है। गोस्वामी का अर्थ होता है कि अपने इंद्रियों के स्वामी। वो मतलब होता है इंद्रियां, गाय भी और इंद्रियां भी होता है वो मतलब। और स्वामी का मतलब क्या होता है? उसका मालिक, जो उसको नियंत्रण में कर चुका है। तो रूप गोस्वामी एक हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं, वो कहते हैं क्या कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो इतना मीठा लगता है, इतना मीठा लगता है, इतना मीठा लगता है कि ऐसा लगता है कि हमारे लाखों मुंह हो जाए, ऐसे लाखों जीवा हो जाए और लाखों कान हो जाए। तबकि ना जब बहुत जो चीज बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को तो हम चाहते हैं और खा पाए, काश हमारा पेट इतना बड़ा होता है ना। रसगुल्ला खा के जब पेट भर जाता है तो हम सोचते हैं अरे क्यों भगवान ने इतना छोटा पेट बनाया,
इतना बड़ा होना चाहिए था। रूप गोस्वामी कहते हैं क्या, ऐसे हमारे लाखों कान होते हैं और लाखों जीवा होते हैं हमारे, तब ये जो भगवान का नाम है इसका असली हम स्वादन कर पाते हैं। लेकिन हम लोगों को नहीं इतना मीठा लगता है, हम लोग तो बोलते बोलते थक जाते हैं। हम लोगों को बताया गया है क्या, बताया गया है कि हम लोगों को बीमारी है, और उस बीमारी का नाम क्या है, अविद्या। जॉन्डिस हुआ है कभी आप लोगों को? कितने लोगों को हुआ है कभी जॉन्डिस? मेरे को भी हुआ था। जॉन्डिस में अगर मीठा चीज खाते हैं ना तो मीठा नहीं लगता है, कड़वा लगता है। कभी क्या एक्सपीरियंस? गन्ने का जूस जब पिलाया जाता है उसको जॉन्डिस में तो उसको कड़वा लगता है बहुत। इसका मतलब ये नहीं है कि गन्ने का जूस मीठा नहीं है, वो कड़वा है। बीमारी किसमें है? हमारे अंदर है। और वही गन्ने का जूस पीते 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 फिर क्या होता है, वही बीमारी का इलाज भी है। गन्ने का जूस पीने से ठीक हो जाता है। ऐसी जो ये अविद्या का जो बीमारी है, हम लोग भगवान का नाम लेते लेते सोचते हैं क्या करना है। रोज बोलते हैं लोग हरे कृष्णा करो सुबह सुबह उठ के, समाचार देख ले 2 मिनट में, यही बोलते हैं 10 मिनट में एक माला, 10 मिनट में 100 समाचार सुना देते हैं आज तक वाले। गुड़गांव की इम्पोर्टेंट खबर 10 मिनट में 100 समाचार। वैसे भी टाइम नहीं है हमारे पास, कहाँ एक माला निकाल के माला करने जाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मजा ही नहीं आ रहा हम लोगों को। अगर मजा आता तो वो 100 समाचार वाला क्या बोलते हैं, रैपिड फायर क्या बोलते हैं, वो बंद करके अगर उसमें मजा आता तो हम भगवान का नाम का जप करते। लेकिन जो हमारा जीवा है ना, जीवा के ऊपर एक छाला पड़ा हुआ है। रोज छाला का नाम क्या जानते हैं? अविद्या, अज्ञानता, इग्नोरेंस। इसी कारण जब हम भगवान का नाम तो मिश्री से भी मीठा है, ऐसे बताया गया है शास्त्रों में। जिनको एक बार ये स्वाद लग जाता है तो सब कुछ त्याग करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। आप जाइए, हम अभी वृंदावन से आए थे आज ही। वृंदावन में सड़क पे जब हम गए कल नंदगांव गए, वहां पे इतने सारे साधु संत बैठे वहां पे। क्यों बैठे रहते हैं? अरे 4 रोटी तो कमा ही लेते हैं अपने जीवन का, 4 रोटी दाल 2 समय का, आप भी 4 रोटी खाते हो, वो भी 4 रोटी कमाए खा ही लेते। कुछ तो आनंद आ रहा है ना उनको अपने जीवन में। मतलब सारे साधु संत मूर्ख तो नहीं होते। कभी कभी ऐसे सोचना चाहिए, जब माला करने में मन नहीं लगता है ना तो सोचना चाहिए ऐसा सब माला वाले बाबा सब उल्लू है क्या? अगर हम अपने आप को होशियार मान रहे हैं अगर, तो एक बाबा उल्लू हो सकते हैं, 2 उल्लू हो सकते हैं, 8-10 उल्लू हो सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोग तो उल्लू नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। ये हाथ डाल के ऐसे हरे कृष्णा करते हैं, कुछ तो मिल रहा होगा उनको। ये हरिनाम में ये स्वाद है। ये बताया गया है कि मिश्री से भी मीठा है, लेकिन हम लोगों को मीठा नहीं लग पा रहा है। क्यों? कि हम लोगों को बीमारी लग चुका है। और परत इतना मोटा है, कभी पब्लिक टॉयलेट क्लीन किया आप लोगों ने? किया है? नहीं किया? मैंने किया है कभी, ये यहाँ मंदिर वाले पब्लिक टॉयलेट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्लीनिंग करने वाला 4-5 दिन नहीं आता है, फिर आप डालते रहिए ऐसे, होता ही नहीं है सफाई, फिर हम लोग छोड़ देते हैं। हमारे साथ भी ऐसा है। इतने सालों से, इतने वर्षों से, अनेक जन्मों से जो एकदम परत पे परत बनाते जा रहे हैं, हम परत के ऊपर परत बनाते जा रहे हैं, तो कैसे आसानी से ठीक हो जाएगा? समय लगेगा ना इसके ऊपर, तो समय देना होगा हम लोगों को, ठीक करना ही नहीं। जब तक ठीक नहीं होगा तब तक जो आप चाह रहे हो वो तो मिलना ही नहीं। सब चाह रहे हैं हम क्या? प्रेम चाहते हैं, प्रेम मिलना नहीं है। भगवान ही दे सकते हैं आप, लेकिन भगवान कैसे देंगे आप? हम लोग इतने शुद्ध तो है नहीं कि हम क्या करें। सुन लेते हैं कई बार गाना कि गोपियों ने गीत गाया, गोपियों के लिए गीत गाया रास्ता में, छसिया और छाछ पे नाच जाए। तो
हमारे पास छाछ का कमी है क्या? एकदम अमूल का एकदम मंगवाएंगे ऑर्डर करके, भगवान को बोलेंगे लेके, और जैसे ही भगवान पीने के लिए आएंगे छाछ खींच लेंगे, बोलेंगे पहले नाच फिर पिलाएंगे छाछ, तो बोलेंगे भगवान रख अपना छाछ। यही ऐसे छाछ अगर पीना होता हम वृंदावन में जाएंगे, इतने तो शुद्ध है नहीं हम लोग हैं नहीं, इतना तो मानना पड़ेगा हम लोगों को। अगर इतने शुद्ध होते, हम लोग इतने शुद्ध होते, तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, बाकी और भी है, मोटा मोटा ये नहीं होता हमारे अंदर अगर हम इतने शुद्ध होते। और ये खुद जान सकते हैं हम लोग हमारे अंदर काम है कि नहीं, खुद जान सकते हैं हम लोग कि हमारे अंदर क्रोध है कि नहीं, खुद जान सकते हैं कि हमारे अंदर लोभ है कि नहीं। बहुत कड़वा रहेगा आप लोगों को अगर जांचना है ना, तो ये सेल्फ इंडिकेटेड टेस्ट है। क्या बोलते हैं हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग लैब में टेस्ट करते थे, खुद से कर लेते थे। अगर आपको जांचना है कि आपके अंदर है काम, क्रोध, लोभ, खुद जांच सकते हैं। अगर आपको ऐसा चीज अच्छा लग रहा है जिसमें काम होता है, सिनेमा अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर देखने में अच्छा लग रहा है, तो आप बुरा मत मानिएगा, है काम अभी हमारे अंदर, बुरा लगेगा। क्या दिखाया जाता है? हमारे शास्त्रों में बताया गया है, भागवतम के 4 स्कंद के अजामिल के प्रसंग में ऐसे बताया गया है कि जिस जगह पे जहां पे शराब पिया जाता है, जिस जगह पे अंग प्रदर्शन किया जाता है, जिस जगह पे ना पब्लिक प्लेस पे ऐसे आलिंगन किया जाता है ऐसे अवैध, तो वहां पे व्यक्ति का कभी भी आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और ये तो आप देखिए, ये तो अब कोई भी फिल्म का, सिनेमा का, ये तो एकदम एंट्री सीन ही होता है, एकदम शराब वाले बॉटल के साथ एकदम सिगरेट लेके एकदम घुमा के ऐसे पी के आते हैं रजनीकांत सर। स्टार्टिंग ही होता है, जब तक ये एंट्री वाला सीन नहीं होगा तो सिनेमा हिट नहीं होगा। एक आइटम नंबर से तो सिनेमा स्टार्ट ही होता है, आइटम नंबर डाला नहीं तो सिनेमा कैसे चलेगा? कहानी कुछ भी हो लेकिन डालना है और अच्छा लग रहा है अगर आप, तो है काम। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, ये हमारा काम है बताना कि है। यही टेस्ट है, खुद सोच सकते हैं आप। हम नहीं पूछेंगे आपसे कि आपको अच्छा लग रहा है कि, आप खुद अपने आप को बताइए कि आपको देखने में अच्छा लगता है। एक बार टीवी ऑन करिए 5 मिनट के लिए, चला के देखिए, मुन्नी बदनाम शीला जवान। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मान लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो क्या देखिए, तो मान लीजिए कि थोड़ा सा कुछ आगे बढ़े हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अगर अभी सामने आती तो हम गाली देते पड़ते, क्या करना है। कई बार लोग कहते हैं अच्छा आप अपना काम करिए ना, दूसरों को क्यों ऐसे क्रिटिसाइज करते हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो जो गलत करते हैं उनको क्रिटिसाइज ना करना भी गलत है। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना इस चीज से। तो ये काम, क्रोध है हमारे हृदय में, इसलिए हम लोग शुद्ध नहीं। और शुद्ध होना है तो कैसे होंगे जानते हैं हम लोग? ये दवाई खा के, ये औषधि जो भगवान लेके आए हैं हम सबके। कौन सा औषधि? लेकिन औषधि स्टार्टिंग में बहुत कड़वा लगता है ना। कई बार टैबलेट डालते हैं ऐसे और इतना कड़वा होता है कि एकदम हम उल्टी कर जाते हैं ऐसे, बहुत कड़वा होता है। कई बार ऐसा होता है जब बच्चे को गोली खिलाया जाता है ना, तो बच्चा उल्टी कर जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चे को हम गोली खिलाएंगे, खिलाना पड़ेगा। ऐसे ही ये बीमारी का जो ये औषधि है बहुत कड़वा है स्टार्टिंग। आपको लगेगा कि ये कहाँ हम ये माला झोली क्या कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम दूसरा चीज कर लिया होते, इससे अच्छा हम 10 रील देख लिए होते ऐसे ऐसे कर, इससे अच्छा तो हम वो कर लिए होते, इससे अच्छा हम थोड़ा पढ़ लिए होते। हर चीज याद आएगा उस समय, लेकिन भगवान का नाम का जप करने में अच्छा नहीं लगेगा। कल हम नंदगांव में नंदवा बन गए, जहाँ पे भगवान का घर है पहाड़ के ऊपर। तो वहाँ पे जो पुजारी जी थे वो कह रहे थे क्या कि देखो
इस संसार में खाली हाथ आए थे, और ये मान लो कि खाली हाथ ही जाओगे, चाहे कितना भी आप एड़ी चोटी एक कर लीजिए, दो ही तीन चार चीज काम आता है, दो चार चीज, हाथ से किया हुआ दान, मुख से लिया हुआ नाम, यही काम आता है और कुछ काम नहीं आता है। यही असली धन है जो संचित होता है, बाकी सब चीज क्या होता है, क्षय हो जाता है एक दिन। तो असली धन यही है। और ये बहुत महिमा है इस चीज का। जैसे भगवान का स्मरण, भगवान का ना 9 तरीके से भक्ति करते हैं हम लोग। भगवान का जो भक्ति का विधि बताया गया है, 9 विधि बताया गया है। स्मरण है, वंदनम है, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम, 9 तरीके बताए गए भगवान का भक्ति करने का। लेकिन उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या है, कीर्तनम, श्रवणम और कीर्तनम, भगवान का नाम का कीर्तन करने का। और ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है। जैसे अब भगवान का लोक है ना, ये जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार में, इस संसार में 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 भूमंडल, सुना होगा आप लोगों ने ना, भू भूवर लोक, जन लोक, महर लोक, तप लोक, सत्य लोक, ऐसे ऐसे करके जो लोक है, सबसे जो ऊंचा लोक है इस संसार का, वो ब्रह्मा जी का लोक है, जिसको कहते हैं सत्य लोक। और ब्रह्मा जी इस संसार के इसलिए बोले जाते हैं क्या, सबसे प्रथम जीव है इस संसार में, और सबसे ऊपर वाला लोक है उनका। कोई अगर भगवान के पास जाता है, स्वर्ग लोक तो बहुत नीचे है ना, यहाँ से ऊपर है भू भूवर स्वर्ग, उसके कई 4-5 लेयर ऊपर, 4-5 फ्लोर ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। लेकिन जो भगवान का धाम है, यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, ये 14 भूमंडल में आता ही नहीं है। और ब्रह्मा जी वहां से क्या करते हैं ना, ब्रह्मा जी का सुना होगा, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं क्या कि भगवान का तो हम करते ही है प्रार्थना, भगवान का वंदना करते हैं, लेकिन हम ऐसे भक्तों का भी वंदना करते हैं, ऐसे भक्तों का भी हम पूजा करते हैं जो भगवान का नाम का जप करते हैं। जब इस संसार से जब कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाने का हकदार हो जाता है, तो यही रास्ता है, ऐसे यही वाला हाईवे पकड़ के जाते हैं, 14 भूमंडल आपको क्रॉस करके ही आप भगवान के धाम पहुंचे। तो हमारे एक आचार्य है रूप गोस्वामी, उन्होंने पद्यावली एक संग्रह में लिखा है ऐसा कि ब्रह्मा जी कहते हैं क्या कि जब भगवान का हम पूजा करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कितने अच्छे तरीके से सुबह सुबह मंगल आरती में पूजा किया जाता है, एकदम बढ़िया, एकदम लैम्प, एकदम बढ़िया धूप, एकदम बढ़िया सा फूल लगा के, एकदम ऑल रिवरेंस के साथ भगवान का पूजा करते हैं। देखा है आप लोगों ने कभी? शुद्धता के साथ एकदम यज्ञ करते हैं, तो बढ़िया था एकदम। ब्रह्मा जी सोचे कितना अच्छे तरीके से करते हैं भगवान का। वो ब्रह्मा जी कहते हैं क्या, ऐसा अगर कोई भक्त भगवान के धाम में अगर जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो एकदम पहले से पूजा का, आरती का थाली और प्लेट फूल लगा के रखते हैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, कई बार भक्त परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन अगर आप जाएंगे ना, गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं, तो वहां पे जो भक्त हैं सारे, ऐसा नहीं कि बस गिरिराज जी का पूजा करते हैं, वो भक्तों का भी पूजा करते हैं। अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं ना, खाली पैर चलते चलते जो भगवान का परिक्रमा, गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं, कुछ भक्त चल के करते हैं, कुछ भक्त दंडवत परिक्रमा करते हैं। एक बार ऐसे गिर के प्रणाम किया, फिर वहां से फिर से गिर के प्रणाम करते हैं, फिर से गिर के प्रणाम करते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि भगवान के साथ साथ उनका भी पूजा करते हैं, उनको भी कुछ जो जरूरत होता है बीच में वो देते हैं, ऐसे उनके ऊपर भी फूल छिड़कते हैं। ऐसे देखा होगा आपको, ब्रह्मा जी भी ऐसे कहते हैं कि ऐसा अगर कोई भक्त जो भगवान का नाम जप करता है, और जप करके अगर वो भगवान के पास जाता है, तो जैसे ही वो ब्रह्मलोक को क्रॉस करने को आता है, तो ऐसा बहुत दुर्लभ होता है कि ऐसे भक्त भगवान के धाम जाते हैं, बहुत कम लोग जा पाते हैं। बताया गया है भागवतम में क्या, कलयुग में ज्यादातर लोग नर्क जाते हैं,
बल्क में नर्क जाते हैं। बहुत कम लोग जाते हैं, कहाँ? बहुत कम लोग, स्वर्ग लोग तक, उससे भी कम ऊपर जन लोग, तप लोग, महल लोग, बहुत कम कम लोग जाते हैं। भगवान के धाम तो बहुत दुर्लभ सी बात में जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्या, ऐसा दुर्लभ अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जब क्रॉस कर रहे होते हैं ऐसे, तो पूजा का थाली लेके रखते हैं ऐसे भक्त के लिए। और ये जो भगवान का ये नाम है ना, ये हरि, बताया गया है क्या, इस संसार में कई बार ऐसे, जैसे यहाँ पे होम मिनिस्ट्री होता है। होम मिनिस्ट्री का क्या काम है? क्या काम है होम मिनिस्ट्री का? कभी पालन नहीं पड़ा है आपको? आज ही मेरे को सुबह सुबह फोन आया आज, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं होम मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया मैंने? होम मिनिस्ट्री से क्यों फोन आया? मैंने कि देखो, मैं मंदिर में बहुत सारे भक्त को लेके आता हूँ, आप मेरे को अपने मंदिर के व्हाट्सएप ग्रुप पे एडमिन बना दीजिए आप। मैंने बोला कि एडमिन अगर आप मंदिर में लेके आते हैं तो बहुत अच्छा है। मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं जब वो होम मिनिस्ट्री वाले हैं, हम आपको करना पड़ेगा। होम मिनिस्ट्री का काम ही यही है क्या, कि अगर किसी ने भी कुछ अगर गलत सलत किया तो उसका हिसाब किताब लेते हैं। दो मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ। एक एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है, सीख लिए तो अच्छा है, और वहां से सीखा अगर नहीं सीखा, अगर फिर से गलत किया तो फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम खत्म हो जाता है। फिर कौन आते हैं? होम मिनिस्ट्री, डंडा लेके आते हैं। ऐसे ही जो सृष्टि का जो होम मिनिस्ट्री संभालने का जिम्मेवारी दिया गया, किनको जानते हैं? यमराज जी को। यमराज जी के पास सारा हिसाब किताब रखने का जिम्मा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, एक एक चीज का हिसाब किताब लिया जा रहा है। और उनके बहुत बड़े एक सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी का क्या काम होता है? एक एक मीटिंग फिक्स करना, एक एक एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसको नोट करना, आपका पूरा दिन का उनके पास रिकॉर्ड रहता है। उनका नाम जानते क्या है? चित्रगुप्त। बिठा लीजिए अच्छे से। चित्रगुप्त जी इतने एक्टिव हैं कि उनसे आप बच नहीं सकते। हम लोग सोचते हैं क्या इस संसार में कि ऑफिस में या कहीं पे भी जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, तो कैमरे लगे होते हैं ऐसे ऐसे अलग अलग एंगल से। देखा होगा आपने, रोड पे जब हाईवे से आ रहे थे ना वृंदावन से, तो ड्राइवर 150 के स्पीड से चला रहा था, सब इधर ध्यान देंगे, सब इधर। ड्राइवर 150 की स्पीड से चला रहा था, रोड पे लिखा है 120 से ज्यादा नहीं चलाना है। लेकिन मैंने बोला उसको, बोला देखो प्रभु जी अभी कैमरा आगे है, अभी कैमरा यहाँ नहीं है, कैमरा के पास आते आते स्पीड कम कर लेते हैं। सबको पता होता है कि यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा है, अभी कोई चलाना आएगा नहीं हमारे घर। लेकिन जो ये सृष्टि का जो कैमरा लगा के रखा है ना यमराज जी ने, उस कैमरे से बच नहीं सकते आप। चाहे टेबल के नीचे जाइए, चाहे अंधेरे वाले कमरे में जाइए, चाहे किसी भी कोने में भाग जाएंगे आप, तो बच नहीं सकता। संसार से बच सकते हो आप, लेकिन ये जो विधि है, जो प्रकृति है, इससे नहीं बच सकते। ऐसे ऐसे जगह पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। भगवान जानते हैं कि कलयुग के जीव ईमानदार नहीं होंगे, इसलिए भगवान ने कोने कोने में सीसीटीवी लगाया है। आप छींक भी मारेंगे तो वो नाम लेंगे कितने की स्पीड से छींक मारा है आपने। और वो सीसीटीवी कौन कौन से जानते हैं आप? दिन रात, ये दिशाएं, ये सूर्य देव, चंद्रमा, अग्नि है, हवा है, बच सकते हैं इन सब चीजों से। भगवान कहते अच्छा चलो ठीक है, इन सब चीज से बच भी जाओगे तो लास्ट मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। वहां पे भी एक सीसीटीवी लगा, वो भी रिपोर्ट करते हैं। किनको जानते हैं? यमराज जी। और चित्रगुप्त जी पूरा लिखते रहते हैं ऐसे बैठे हुए एकदम बढ़िया से। पहले बही खाता लेके बैठते थे, लेकिन वो भी अपडेट हो गया आजकल वो भी क्लाउड पे स्टोर करते हैं, बैठे रहते हैं एकदम। आपने क्या क्या किया, सबका एक एक फाइल बन रहा है, एक एक फाइल बन रहा है। लेकिन यमराज जी, जब यमराज जी को पता चला भगवान का नाम का महिमा,
तो उन्होंने बोला, एक आदेश दिया चित्रगुप्त जी को। जानते हैं क्या आदेश दिया? ऐसा आदेश दिया, बोला कि देखो कि किसी का फाइल कितना भी क्यों ना बड़ा हो, कितना भी क्यों ना बड़ा हो, जैसे ही कोई व्यक्ति अपने मुख से भगवान हरि का ना हरि शब्द निकालता है, अगर उच्चारण करता है कोई, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा उसका फॉरवर्ड बटन दबाना है, उसका सारा फाइल रद्द, सारा फाइल डिलीट। जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा यमराज जी ने अपने सेक्रेटरी किनको, चित्रगुप्त जी को ऐसा आदेश दिया हुआ है कि कोई भी भक्त अगर भगवान का नाम लेता है तो उसका फाइल नहीं रखना है यहाँ। और अपने जो सेवक है उनके सेवक का नाम जानते हैं क्या है? नाम सुन के सबका पत्तोल गीला हो जाता है। उनका नाम है क्या? यमदूत। अपने यमदूतों को ऐसा आदेश दिया हुआ है कि किस व्यक्ति के पास जाना है और किस व्यक्ति के पास नहीं जाना है। एक ऐसे हमारे संस्था में एक भक्त हैं, वो भक्त कैसे भक्त बने, उन्होंने अपना एक स्टोरी बताया है बहुत अच्छा। भागवतम के 6ठे स्कंद में ऐसे आता है एक वर्णन, जो अजामिल को लेने के लिए जो 3 यमदूत आए थे, 3 आते हैं, जानते हैं क्यों 3 आते हैं? यमदूत आते हैं 3 क्योंकि हम लोग 3 तरीके से पाप करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। तो भक्त कह रहे थे कि एक बार हम सो रहे थे और सोते सोते सपने में कोई व्यक्ति आया, ऐसा ही 3 व्यक्ति आए, और ये सच्ची घटना बता रहे हैं हम आपको। कोई विदेश के भक्त है वो, और इतने डर गए, वो इतने डर गए, उनको लेने के लिए आ रहे थे, वो हॉस्पिटल में थे, और वो हॉस्पिटल का बेड छोड़ के वो भागे, हॉस्पिटल से निकल के, और इतना तेज भागते 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 गए, और फिर कुछ दिनों बाद ही उनको कुछ भक्त दिख गए रोड पे, वो भागवतम वितरण कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा मंदिर के कुछ भक्त ऐसे रहते हैं, कई बार सड़क पे, कई बार मॉल में, कई बार सोसाइटी में भगवत गीता या कुछ पुस्तक वितरण करते दिख जाते हैं आपको। और भागवतम के पीछे वो वही 3 व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है, उसके ऊपर एक भागवतम का एक स्कंद है, उसके पीछे यही 3 व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है। और जैसे ही भक्त ने देखा, ये दौड़े दौड़े आए वहां, बोले कौन है ये 3 व्यक्ति? इसको तो मैं जानता हूँ। तो भक्त से पूछा उन्होंने, ने बताया उनको कि देखो ऐसा ऐसा है, ये 3 यमराज के सेवक हैं, इनको यमदूत कहते हैं, और ये आते हैं लेने के लिए। और जानते हैं कैसे लेने के लिए आते हैं? रस्सी लेके आते हैं, बहुत मजबूत रस्सी लेके आते हैं, और रस्सी में से बांध के और घसीटते लेके जाते हैं। फिर बोले कि अच्छा कोई उपाय है तो बताओ। फिर उन्होंने भागवतम पढ़ना शुरू किया, आप वो प्रचार करते हैं होगा। तो इसलिए अपने सेवक को, यमराज जी अपने सेवक को यह आदेश दिया उन्होंने कि जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसके पास कभी जाना ही नहीं, कभी भी नहीं जाना है, उसको दूर से प्रणाम करना है। इसलिए महत्व है, जो भगवान के जो हरि भक्त होते हैं ना, यमदूत नहीं आते उनके पास। जो तुलसी का सेवा करते हैं या जो तुलसी का माला पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, उसको नहीं आते, उनको हाथ नहीं लगा सकते हम लोग। लेकिन ये भी बात है कि ऐसे नहीं पाप करते हुए सब तुलसी माला पहन लिया और सब कुछ कर रहे हैं। पढ़ने के बाद जो इनका नियम कानून है वो पालन करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों को भी ये चीज समझना चाहिए, ये महत्व। नहीं तो मंदिर तो सब आते ही है, मंदिर आएंगे बढ़िया से, गीता क्लास में बैठेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, बढ़िया से खूब ताली बजाएंगे, बढ़िया सा नाच नूच के चले जाएंगे, लेकिन माला नहीं करेंगे, भगवान का नाम का जप नहीं करेंगे। सबका सार यही है, सब कुछ करने का सार यही है, क्या? भगवान का नाम का जप है। अगर आप नाम जप नहीं करते हैं तो बाकी सब कुछ कर रहे हैं ना, तो उसका एसेंस नहीं प्राप्त हो रहा है आपको, उसका सार नहीं प्राप्त हो रहा है। इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन, और इसको बनाए रखने के लिए बाकी सारा चीज जरूरी है। जो भगवान का जो नाम का जप करना है, ये जप करने को बनाए रखने के लिए अपने जीवन में बाकी सारा चीज जरूरी है। कथा सुनना, भक्तों का संग करना, प्रसाद पाना, भगवान का दर्शन करना, मंदिर आना, ये सारा चीज इस चीज को करने के लिए जरूरी है।
लेकिन हम लोग बाकी सारी चीज करते हैं, भगवान का नाम का जप नहीं। इसलिए आज सबको प्रण लेना चाहिए आज से कि देखो, मान लीजिए ऐसा कि आपको दिया गया फोन किस चीज के लिए, बात करने के लिए। लेकिन बात करने के अलावा सब चीज कर रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, खूब इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं, टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ टकाटक वीडियो बना रहे हैं सिर्फ, लेकिन काम नहीं कर रहे कुछ काम। जिस चीज के लिए वो दिया गया था वह नहीं पर्पस फुलफिल। तो ऐसे ही है कि हम लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं क्या, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिए सुनिया भी सिखाए। अगर मनुष्य जन्म मिला और भगवान का भजन नहीं किया तो क्या कर रहे हैं जानते हैं हम, जानिए सुनिया भी सिखाई, जान बुझ के विष खा रहे हैं। स्लो पॉइजन जिसको कहते हैं, स्लो पॉइजन जानते हैं आप लोगों ने, नाम सुना है स्लो पॉइजन का? यही कर रहे हैं हम, अगर सब कुछ जानने के बाद भी अगर नहीं कर रहे हैं। इसलिए सबको ये प्रण लेना चाहिए क्या, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है ना, बहुत 6-7 महीने से बहुत कर लिया, DYPH कर लिया, भगवद गीता पढ़ लिया, खूब ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सब कर लिया, सब योग कर लिया आपने। लेकिन भगवद गीता में भगवान बताते हैं एक जगह पे, और तात्पर्य में लिखते हुए हैं क्या कि हम लोगों को लगता है क्या, हमारे जीवन में क्या लगता है, ध्यान से सुनिएगा सब, बहुत महत्वपूर्ण बात है, एकदम बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोगों को क्या लगता है कि भक्ति करना इसलिए करना चाहिए हम लोगों को कि थोड़ा सा भक्ति कर ले, जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहे ना, भक्ति थोड़ा सा कर ले और जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहे, घर चलता रहे, गृहस्थी चलता रहे, बाकी संसार चलता रहे, थोड़ा सा भक्ति कर ले कि उसके बल पे सब कुछ अच्छा चले। हालांकि है ऐसा नहीं, उल्टा है। हम लोगों को भक्ति इतना करना चाहिए, बाकी संसार का घर गृहस्थी बाकी सब वो बस चल जाना चाहिए। मेन उद्देश्य ये है, घर गृहस्थी तो करना ही है, हम तो ये नहीं करें, भगवान ने गीता में भगवान ने अर्जुन को यही बताया कि छोड़ के नहीं भागना है, लेकिन साथ में ये बोला है मां मन स्मरण युद्ध चा, मेरे को स्मरण करते करते आप युद्ध करिए। अगर आप स्मरण नहीं कर रहे, अगर आप युद्ध कर रहे हो तो ऐसा युद्ध का कोई फायदा नहीं। असली चीज भक्ति है, भक्ति हमारे जीवन का मुख्य प्रायोरिटी होना चाहिए, बाकी संसार चलता रहेगा। कई बार ऐसा लगता है कि देखो प्रभु जी इस बार ना वो था, इस बार ना वो था, इस बार वो था, इसलिए माला नहीं कर पाए प्रभु जी, इसलिए क्लास नहीं आया प्रभु जी, इसलिए हम सुबह नहीं उठ पाए प्रभु जी, इसलिए हम, चलता रहेगा संसार में। संसार के रुका है, इतने परिवार हैं। अगर गांव में जाएंगे आप कभी तो गांव वाले एक गांव से दूसरे गांव में रिश्ता जोड़ लेते हैं ना। अगर गांव में जाएंगे कभी, आपने नाम बताया, अच्छा आप इनके बेटे हैं, अच्छा ये तो हमारे रिश्ते में भाई लगते हैं, हम तो उनके चाचा जी लगते हैं। तो चाचा का शादी, कभी फूफा जी का शादी, कभी चाचा के चाचा जी का शादी, चलता रहेगा संसार में, कहीं बंद नहीं होना है ये संसार में। अगर संसार नहीं रुक रहा है तो हम क्यों रुके? कभी सोचा है आप लोगों ने? संसार नहीं रुक रहा है तो हम लोग क्यों रुके? जिस चीज के लिए हम लोगों को भेजा गया है संसार में, अगर आपको पता चल जाए तो क्यों हम छोड़े उस चीज को? जब तक नहीं पता था तब तक ठीक था, लेकिन जब पता चल गया है तब तो हम लोगों को इस चीज को प्राथमिकता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? देना चाहिए, बाकी सारा चीज चलता रहेगा। यही हमारे जीवन का सार है, इसी से वो प्राप्त कर पाएंगे आप। संसार में सब चाह रहे हैं क्या? सुख प्राप्त करना, शांति प्राप्त करना, सब चाह रहे हैं क्या? आनंद प्राप्त करना। आनंद मिला है कभी संसार में? पहले लगा कि गोलगप्पे खा के, शादी में गए एक बार, माता जी बता रही थी, शादी में गए कई सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, पहले लगा गोलगप्पे खाएंगे तो मजा आएगा, फिर गोलगप्पे से आगे बढ़े तो लगा आइसक्रीम खा के मजा आएगा, फिर आइसक्रीम से आगे गए तो लगा कि आज ना भेलपूरी खा के मजा आएगा, भेलपूरी से आगे बढ़े तो लगा कि आज पानी पूरी खा के मजा आएगा, पानी पूरी खा के आगे
कुछ भी खा लो पेट फट जाएगा, लेकिन आनंद 5 मिनट का ही मिलेगा। घर पे आने के बाद फिर पेट खराब अलग, आनंद नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं शिक्षा में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंद कैसे मिलता है। वो आनंद है क्या? आनंद एक्चुअली में कहते हैं किसको, हम यही नहीं जानते हैं। भगवान कहते हैं क्या? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सनम्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो संकीर्तन है इसी से आनंद प्राप्त कर सकते हैं आप। और आनंद कहते किसको है? सब चाहते हैं कि नहीं आनंद प्राप्त करना? आप लोग ईमानदारी से बताइए, चाहते हैं कि नहीं? आप चाहते ही नहीं है तब तो कोई जरूरत ही नहीं। मेरे को चाहिए, मेरे को तो चाहिए भाई आनंद, हमें तो चाहिए। आप लोगों को एक बार फिर बताइए, थोड़ा ईगो इश्यू सब अहंकार त्याग दीजिए, बोलिए जोर से, चाहिए कि नहीं है? अज्ञानता को साइड में रखना चाहिए, अहंकार को भी साइड में रखना चाहिए। कई बार हम अहंकार में नहीं बोलते, डॉक्टर बोलता है बीमार नहीं, बीमार नहीं है। मोटे को बोल दो तुम मोटा हो, मोटा नहीं हो। पतले को बोल दो तुम बहुत पतले हो, तो उसको बुरा लग जाता है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज की एक फ्रेंड थी, तो मॉडलिंग में चली गई। तो मैंने मजाक में उसके प्रोफाइल पे लिख दिया कुछ खा पी लिया करो। उसको बहुत बुरा लग गया। वो मेरे को फोन करके, ठीक है अलग अलग जगह पे समय काल परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब बताओ, गधे को गधे नहीं बोलोगे, मोटे को मोटे नहीं बोलोगे, पतले को पतले नहीं बोलोगे, तो क्या बोलेंगे? अब मेरे को अगर कोई पतला बोले तो क्यों बुरा मानूंगा? अगर चाहिए तो चाहिए कि नहीं? आप लोगों को प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं आनंद किसको कहते हैं? आनंद का मतलब ये होता है कि वो कभी कम ना हो। संसार का कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, घर ले लो, गाड़ी ले लो, शादी कर लो। हमारे यहाँ कहावत है क्या, अगर आपको 2 दिन का आनंद चाहिए तो छुट्टी पे चले जाओ, आपको 1 सप्ताह का आनंद चाहिए तो आप गाड़ी खरीद लीजिए, आपको 1 महीने का आनंद चाहिए तो शादी कर लीजिए। लेकिन परमानेंट आनंद नहीं मिलता है। मिलता है फिर बाद में मारपीट ही करते रहते हैं। देखो इसके चलते, ये बच्चा है ना, इसके चलते हम रह रहे हैं तुम्हारे साथ। अगर होता नहीं तो हम तुम्हारे साथ होते नहीं। और आजकल देखिए बच्चा होता नहीं, इसलिए हम होते नहीं है साथ, होते हैं। आनंद उसको कहते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, उसको कहते हैं। संसार का नया लैपटॉप ले लो, 4 दिन तक बहुत आनंद आता है, 5वें दिन में आनंद नहीं आता है। संसार का कोई भी वस्तु में है ही नहीं इतना आनंद। ये आनंद किस चीज में जानते हैं? भगवान का नाम में ये आनंद है। भगवान से जब आप प्रेम करेंगे उसमें ये आनंद है। दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप देखिए जो एक नया वक्त होता है उसको शुरू में जब करने में उतना आनंद नहीं आता है, थोड़े समय बाद उसको उतना आनंद, ज्यादा आनंद आता है। शुरू में अगर कोई सेवा करता है तो थोड़ा सा आनंद आता है, बाद में उसको और भी आनंद आता है। तो उसको आनंद कहते हैं। और ये आनंद मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? भगवान से ही, भगवान के पास ही है, ठाकुर जी के पास ही है, ठाकुर जी के चरणों में। संसार में नाक रगड़ लो आप, कहीं पे नहीं मिलेगा। बस भगवान के पास जाइए, नाक रगड़िए। नाक रगड़ने का मतलब क्या है? जब हम प्रणाम करते हैं तो नाक रगड़ते हैं ना, प्रभु जी दंडवत प्रणाम करते हैं तो नाक रगड़ते हैं, भगवान के पास जाएंगे। माता जी पंचांग प्रणाम करते हैं, भगवान के पास नाक रगड़िए जाके, तब वो मिलेगा प्रेम, तब वो आनंद की प्राप्ति हो। ऐसे नहीं होगा संसार में। इसलिए बहुत आप लोगों को हलवा पूड़ी खिलाया गया, बहुत नचाया गया, बहुत गीता पढ़ाया गया, खूब ज्ञान दिया गया। अब समय है किस चीज का? कुछ करने का। और करना क्या है? हम आप लोगों से हल तो जुटवा नहीं रहे यहाँ पे। देखो मंदिर में अभी फसल लगाना है आगे, आप चलो, बैल है नहीं हमारे पास, ट्रैक्टर में डालने का तेल है नहीं, तो एक आप बैल बनिए प्रभु जी, एक माता जी बैल बनी, और रस्सी भी नहीं है तो आप अपना लगा दीजिए रस्सी। आप हल तो जुटवा नहीं रहे। क्या करने के लिए कह रहे हैं? विनम्रता पूर्वक। कैसे? सिर्फ उसने विनम्र तो हम है नहीं, फिर भी हाथ जोड़ के तो कह रहे हैं कि क्या करिए, क्या करिए, क्या करिए? भगवान का नाम का जप करिए।
और उसमें किसका भलाई है? मेरा, राघव उत्तम दास का। किसका भलाई है? जो करेंगे उनका भलाई है। हम तो चाहते हैं कि आप सब खुश हो, आप सब प्रसन्न हो। जितना आपका कमिटमेंट होगा भगवान का, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, भगवान कहते हैं क्या कि मैं किसी के लिए पार्शियल नहीं हूं, मैं किसी को भेदभाव नहीं करता हूं। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं सब मेरे लिए बराबर हैं। लेकिन फिर भी वैसे भक्त जो मेरे लिए चिंता करते हैं, मैं उनके लिए चिंता करता हूँ। भगवान कहते हैं भगवत गीता में क्या, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यमुक्तानां योगम क्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे लोगों का चिंता मैं करता हूँ जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन करते हैं। बाकी सब का नहीं करते हैं। बाकी सब कहते हैं ठीक है, उसको भी रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, उसको भी गाड़ी दिला देंगे, लेकिन चिंता नहीं करते हैं उसका। और ये चिंता करते हैं भगवान किसका? जो भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान, कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान को देखो संसार में इतना जगह है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, लंदन है, इतना लग्जरियस जगह है, जगह पे सिंगापुर है, बैंकॉक है, भगवान वृंदावन में क्यों आते हैं? कल वृंदावन गए थे, गुड़गांव में कुछ सोफिस्टिकेटेड भक्त, तो कल नौका विहार करके जमुना जी के उस साइड चले गए। उस साइड तो कांटा है, कांटे में रह नहीं पाए भक्त सारे। भगवान को वही स्थान क्यों पसंद है जानते हैं आप? यहाँ पे आप लोगों के पास तो बहुत सारा डिग्री, कोई MBA, कोई BBA, कोई LLB, कोई IIT, कोई PhD, सब करके बैठे हैं आप। लेकिन भगवान को अनपढ़ गोप गोपियां क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? अंगूठा छाप लोग पसंद है। वृंदावन में जाएंगे आप तो किसी को पढ़ना भी नहीं आता है। उद्धव जी आए थे चिट्ठी लेके भगवान श्री कृष्ण का, द्वारका से, कहा? वृंदावन। भगवान ने सबको चिट्ठी भेजा था, लेकिन जब वो उद्धव जी आए चिट्ठी लेके तो गोपियों को दिया चिट्ठी, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, पढ़ लो। तो वो क्या करिए, क्या लिखा है? काला अक्षर मैथ बराबर है, हमको तो आता ही नहीं है पढ़ना। और ऐसे लोग भगवान खुद से समय निकाल के चिट्ठी, आप लोगों को आया कोई भगवान की चिट्ठी? आया? आया प्रभु चिट्ठी आया? डिग्री है, पढ़े लिखे हैं, भगवान भेज रहे हैं पढ़ लो। उद्धव जी सबको चिट्ठी पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए भगवान ने ये लिखा है, तुम्हारे लिए ये लिखा है। तो एक्चुअली भगवान को वो पसंद है क्या कि हम कितना हमारा कमिटमेंट है भगवान के लिए, कितना हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं भगवान के लिए, कितना त्याग कर सकते हैं भगवान के लिए। सब कुछ करते हैं हम, लेकिन त्याग नहीं कर सकते। त्याग करने का जब समय आता है ना, सारा सिद्धांत जानते हैं, सारा फिलॉसफी जानते हैं, भगवत गीता पढ़ के एकदम पंडित हो गए, लेकिन माला नहीं करेंगे, लेकिन सेवा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के लिए हम त्याग नहीं करेंगे, थोड़ा सा दान नहीं करेंगे। दान देंगे तो पूछेंगे प्रभु जी इसका कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा, मिसयूज तो नहीं होगा? अरे इतना मिसयूज कर रहे हो, टिक्की चाट पकौड़ा खा खा के एकदम KFC में टांग तोड़ तोड़, उसका कभी सोचा कि मिसयूज होगा कि नहीं होगा? सोचते हैं? नहीं सोचते। तो भगवान को क्या पसंद है जानते हैं? हृदय पसंद है, किसका कैसा हृदय है, भगवान वही देखते हैं। चेहरे पे कितना भी लीपा पोती करके आए, बढ़िया से सेट लगा के आओ, भगवान को ये सब नहीं पसंद है। भगवान देखते हैं अंदर, आप नॉर्मल आ जाएंगे बढ़िया से, बस नहा दो क्या दिए भगवान के पास, लेकिन आपका हृदय सॉफ्ट है मक्खन जैसा, तो आपका हृदय चोरी करेंगे भगवान। इसलिए गोपियों का हृदय चुराया था भगवान, हम लोगों का नहीं चुराते। हमारा एकदम कालिक से लीपा पोता भरा हुआ है। अगर उसका सेल्फी खींच के कोई दिखा दे आप, तो आपको लगेगा कि सबसे पहले ब्यूटी पार्लर में उसको भेजने का जरूरत है। इतना कालिक लेपा पोता हुआ है हमारे हृदय में, इसलिए उसको शुद्ध करना है, तब आएंगे भगवान। भगवान के बारे में बताया जाता है क्या? कहते हैं क्या? भगवान विश्राम करते हैं कहाँ? हृदय में। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। लेकिन वो तुम्हारे हृदय, किसका हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं? जिसका हृदय निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, साफ होता है, भगवान के नाम का जप करते हैं, जिनका कुछ कमिटमेंट होता है भगवान के लिए, कुछ तो होता है उनका कि हम
अब भगवान कितना हम आपके लिए कर सकते हैं त्याग। इसलिए हम सब साधना भक्ति कर रहे हैं, स्टार्ट किया था यही से, हम लोग लास्ट पे आ गए। साधना भक्ति का मतलब क्या होता है जानते हैं? कुछ नियम, कुछ डिसिप्लिन पालन करना। और जब तक नियम नहीं पालन करेंगे अगर आप, तो आप अपना साधना पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को बहुत जरूरी है क्या? नियम पालन करने का। हम ऐसे नहीं कर सकते कि देखो हम बहुत भाव वाले भक्त हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम देखो शराब भी पिएंगे, हम भगवान को याद भी करेंगे। हम भगवान को तो भाव ग्रही जनार्दन है ना। शराब का एक टक्का लगा के फिर बोलेंगे जय श्री राम, फिर एक लगाएंगे फिर से बोलेंगे जय श्री राम, फिर लगाएंगे बोलेंगे जय श्री राम। ऐसे होगा नहीं। भगवान देखते हैं कितना हमारा कमिटमेंट है। सुबह उठना पड़ेगा, भगवान को पसंद है, आपको जानना पड़ेगा कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या नहीं पसंद है। भगवान को बहुत पसंद है कि हम लोग क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह सुबह उठना। जो कि आजकल उल्टा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त में सब सोने जाते हैं। हॉस्टल्स में कभी जाते हैं हम कॉलेज वॉलेज में, तो ब्रह्म मुहूर्त में सब सोने जाते हैं, उनका ब्रह्म मुहूर्त उल्टा हो चुका है। सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम जप करके फिर अपना दैनिक दिनचर्या स्टार्ट करना है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना भगवान को बहुत पसंद है। आप सोचिए नहीं तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। अभी चंदन यात्रा का समय चल रहा है। भगवान का दर्शन जब करते होंगे आप सब, तो देखा होगा भगवान के ललाट के ऊपर चंदन लगा रहता है। भगवान को क्या जरूरत है बताओ? चंदन घिसना कितना मुश्किल है, आप सब जो घिसे हो उनको पता होगा। 1 घंटा घिसने के बाद इतना सा निकलता है, इतना सा निकलता है, और पुजारी उसको ऐसे कपड़े में लपेट कैसे फेंक देते, कहते कम पड़ गया और घिसो। मतलब भगवान इतने निर्दय हैं। भगवान चाहते हैं कि दिन भर भक्त लगे रहे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट से गोपी चंदन लाते हैं, पानी उसमें डालते हैं, ऐसे मिलाते हैं, भगवान के ललाट में लगाते हैं। अरे भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान को ये पसंद है कि आप मेहनत करिए भगवान के लिए, कुछ त्याग करिए, कुछ तो समर्पण होना चाहिए भगवान को, भगवान के लिए। तब तो भगवान को यही तो चाहिए कि आप समय निकाल पा रहे हैं भगवान के लिए। तो भगवान को क्या जरूरत है ललाट पे लगाने का चंदन? तो भगवान हमारा, हमको देखना चाहते हैं कितना हमारा कमिटमेंट है भगवान के लिए। परीक्षा भी होगा, सबका परीक्षा भी होगा जीवन में। एक दिन उठने के बाद, सुबह जप करने के बाद आपको लगेगा कर लिया, बहुत जप कर लिया, आप 2-4 दिन रेस्ट कर लेंगे। इसलिए क्या, जैसे बताया गया है, प्रेम कैसा होना चाहिए, अहेतुकी और अप्रतिहता। जब भगवान का नाम का जप करते हैं तो कुछ मांगना नहीं चाहिए भगवान से। देखो भगवान, माला इसलिए कर रहा हूँ कि ये दिला दो, इसलिए कर रहा हूँ कि ये भी दिला दो, इसलिए कर रहा हूँ कि ये भी दिला दो। ऐसे नहीं करना चाहिए। और अप्रतिहता मतलब क्या? विदाउट एनी ब्रेक, हर रोज करना चाहिए, हर रोज। इस संसार में बताया गया क्या कि जो प्रेम है ना, जो भगवान अपने भक्तों के साथ जो प्रेम दिखाते हैं, वो थोड़ा सा माँ और माँ के बच्चों के बीच में रहता है। ये अहेतुकी अप्रतिहता। जैसे माँ अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, तो उसका कोई हेतु नहीं होता है। जनरली यही देखा जाता है, कोई हेतु नहीं होता है। माँ कभी ये नहीं सोचती है कि हम बच्चे को इसलिए पालन पोषण कर रहे हैं, इसका इसलिए हम पॉटी साफ कर रहे हैं कि बाद में ये मेरे को ये दिला के देगा। कभी नहीं सोचती है माता। अहेतुकी होता है, इसलिए नहीं सोचती कि देखो मैं तुम्हें दूध पिला रही हूँ तो बाद में तुम मेरे को ये ला दो। अहेतुकी होता है माँ का प्रेम। और अप्रतिहता भी होता है। बच्चा दिन भर में 10 बार पॉटी करे, माँ तैयार रहती है हाथ में पोछा लेके एकदम साफ करने के लिए। ऐसे नहीं कहती है कि एक दिन मैं करूंगी, एक दिन नहीं करूंगी। कहती है कभी माँ, एक दिन दूध पिलाएंगे हम, दूसरे दिन नहीं पिलाएंगे, एक दिन अमूल वाला से काम चलाना पड़ेगा। कहती है माँ ऐसा। माँ का प्रेम कैसा होता है? अहेतुकी और अप्रतिहता। ऐसे ही होता है। इसका जो असली ओरिजिनल जो फॉर्म है वो भगवान दिखाते हैं हमारे साथ। ऐसे ही हम सबको प्रयास करना चाहिए भगवान के प्रति डेवलप करने का, अहेतुकी और अप्रतिहता प्रेम, कमिटमेंट हमारा। इसलिए हम सबको हर रोज भगवान का नाम का जप करना चाहिए।
डिसिप्लिन के साथ, सुबह सुबह उठ के, हर रोज अगर आप ऐसे करते हैं, तब ये जो जीवन का जो उद्देश्य है, जो आप बहुत जब दुख में थे, दुख में सुमिरन कर रहे थे भगवान से कि भगवान इस बार तो बस आप ही का भजन करेंगे, जब ऐसे बैठे थे माँ के गर्भ में, सर यहाँ पे था और पैर यहाँ पे था। देखा है कहीं फोटो? देखा है? ऐसे ही रहता है बच्चा पेट में। और क्या लगता है कि बहुत आनंद में होगा बच्चा, उस समय बहुत दुखी होता है। और वहां पे हम लोगों ने प्रार्थना किया था, हे गोपीनाथ, मैं इस बार मौका दे दीजिए, बस आपका ही करेंगे। और कुछ ऐसे दुर्लभ जो होते हैं ना आत्मा, उनको याद रहता है कि हमने क्या प्रार्थना किया था, बाकी सब लोग भूल जाते हैं। तो हम सब, सारी जनता जो बैठे हैं, हम सब भूल चुके हैं। तो इसलिए भगवान ने याद दिलाया आज। तो आज आप सब लोग, तो आज का यही मैसेज यही है कि हम सबको जो जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना है, सब कुछ करते हुए कुछ छोड़ के नहीं। ये प्राप्त कैसे होगा? भगवान के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है उसको रखना पड़ेगा। उसको जो प्रॉमिस किया है लोगों ने भगवान से, गाते हैं ना गाना, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तोड़ दिए आप तो भगवान भी छोड़ देते हैं। वादा किया है हम लोगों ने, सबने किया है वादा, ऐसा कोई है नहीं है यहाँ पे, एक भी कोई है नहीं माई का लाल जिसने वादा नहीं किया है। सबने किया है, माई का लाल और माई का लाली, सबने किया है भगवान से वादा कि भगवान इस बार पर बस। लेकिन वादा करके फिर चले गए, एक बार पहली बार डेट पे जाके खूब उसका एकदम बिल बना के आ गए सब भूल गए। ऐसे ही होता है संसार में। याद रख, जब आपने जो वादा किया है आप भूल गए हैं, आपको दोबारा याद दिलाया गया, आपको उसको रखना पड़ेगा। जब आप रखेंगे तो फिर भगवान ने बहुत सारा श्लोक बोला भगवद गीता में कि ऐसे भक्तों के लिए मैं क्या करता हूँ। भगवान कहते हैं क्या, जो आपके पास है उसका रक्षा करते हैं, और जो नहीं है भगवान आपका सेवक बन के पीछे पीछे लेके चलते हैं। ऐसे भक्तों के लिए तो कृपा करके आप सब आज से ऐसे हर रोज भगवान का नाम का जप करिएगा, कभी भी छोड़िएगा मत। संसार में कुछ भी हो जाए, राजा हरिश्चंद्र के बारे में बोला जाता है क्या, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। तो ऐसा ही सत्य विचार करके जाइए आप सब, कभी टलना नहीं चाहिए। चंद्र टरे, चंद्रमा टल जाए, हो सकता है चंद्रमा रात की जगह पे दिन में निकलना शुरू हो जाए। सूरज टरे, सूरज हो सकता है पूरब की जगह पश्चिम से आना हो जाए, या दिन की जगह रात में निकलना शुरू हो जाए। सब कुछ हो जाए, लेकिन आपका जो ये विचार कि आप भगवान का नाम का जप करेंगे, भगवान के प्रति कुछ समर्पण होगा, आप सबका कुछ कमिटमेंट होगा, ऐसा ये विचार कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा आज प्रतिज्ञा लेके जाइए आप सब। बाकी तोड़ देते हैं तो कुछ करते नहीं है भगवान। भगवान को देखो, भगवान कहते हैं क्या, भगवान अच्छा देखते हैं, बुरा नहीं। जो भगवान के पास आ रहे हैं उसको देखते हैं, जो नहीं जा रहे हैं उसको। इसलिए आज यहीं पे विराम करते हैं आप, आज का कथा यहीं पे। और आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग करेंगे आज से, ऐसे स्कूल में प्लेज किया था, ऐसे करिए आज, हाथ करिए ऐसे। बोला था, सबने बोला होगा, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खूब बोला है। आज बोलिए ऐसे करके, आज से हम हर रोज नियम पूर्वक भगवान का नाम का जप करें। और अगर नहीं किया तो सोच लो, हम प्रतिज्ञा करवा नहीं रहे। कलयुग में वादा रख पाना बड़ा मुश्किल है, तोड़ दोगे तो फिर भगवान छोड़ेंगे। इसलिए हम आपके ऊपर रखते हैं, पूरा कर लीजिए कि इसके बाद अगर छोड़ दिया तो आप अपना कुछ कर लीजिए हिसाब किताब। ठीक है, हरे कृष्णा।